तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे ज़ेनॉन के पास। 8 में से एक डबल बॉन्ड दे देगा ऑक्सीजन को, है ना। 4 फ्लोरीन को सिंगल बॉन्ड दे दिए। 6 इलेक्ट्रॉन्स लग गए इस सब काम में ज़ेनॉन के, 6 लग गए, 2 बचे, 2 का मतलब एक लोन पेयर। ठीक है, अब हम इसको सजाएंगे। ठीक है, तो आपने पहले हाइब्रिडाइजेशन देखा, भाई 5+1 वाला केस आ रहा है, 5 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर। समझ आ रही बात बच्चों सबको? ठीक, ऐसे सोचा आपने तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया ज़ेनॉन का, है ना। और उसके बाद हमने शेप सजा दी। 6 के लिए क्या करना है, 4 प्लेन में एक ऊपर एक नीचे, है ना, 4 प्लेन में एक ऊपर एक नीचे। बात समझ आ रही बच्चों? ठीक, एंड दिस शेप विल बी नोन एज व्हाट, स्क्वायर पिरामिडल। एक साइड पिरामिड बन रहा है, दोनों साइड पिरामिड होते हैं स्क्वायर बाय पिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं उसको। एक साइड पिरामिड तो स्क्वायर पिरामिडल। इस तरह से आपको सारी शेप्स ध्यान रखनी है बच्चों, स्कूल में आएंगी हर जगह ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। शेप वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर एवरीवन? और क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, आपको आयंस वाला फंडा सिखाना पड़ेगा, तब ज्यादा एग्जांपल्स मिलेंगे आपको। ठीक, एक्सी बाय पिरामिडल नहीं होगा, सिर्फ पिरामिडल होगा। हाँ, आई एम रियली सॉरी। 5+1 एक साइड पिरामिड बन रहा है, बिल्कुल सही बात है, पिरामिडल होगा। मैंने बाय पिरामिडल लिख दिया गलती से। XeO4 बनाओ इसका शेप बच्चों। टेट्राहेड्रल। यस, वेरी गुड। ज़ेनॉन के 8 इलेक्ट्रॉन्स। सब लोग कर पा रहे हो, सोच पा रहे हो? जो प्लीज किसी को भी कोई डाउट है तो बताना यार। सिर्फ ये सोचना है, ज़ेनॉन के 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन को 2-2 बॉन्ड चाहिए हर एक ऑक्सीजन को। कोई दिक्कत नहीं है, दे देंगे क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स है ज़ेनॉन के पास। ठीक है, तो ये आ गया शेप, मतलब ये आ गया लेआउट। 4 सिग्मा बॉन्ड है, 0 लोन पेयर। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बिल्कुल CH4 जैसा शेप, विच इज टेट्राहेड्रल। वेरी गुड। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा एक आयंस का फंडा और बता देता हूँ, आयंस में क्या करना है ताकि आप और अच्छे एग्जांपल सोच पाओ। तो जो ये बस हमें इलेक्ट्रॉन्स का हिसाब किताब लगाना है सिर्फ, हाइब्रिडाइजेशन निकालने की। अब ये चीज हम अप्लाई कर देंगे आयंस पे भी। जैसे NH4+ है, अमोनियम आयन है, इसको आपको कैसे करना है, इसको आपको इस तरह से सोचना है कि नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है ना, जो भी चार्ज होगा वो हमने एज्यूम कर लिया सेंट्रल एटम पे। नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में, प्लस चार्ज आने की वजह से कितने हो गए, 4 रह गए। ठीक है, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में चले गए हाइड्रोजन के साथ। तरीका समझ में आ रहा है बच्चों? जो भी चार्ज है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन सोच लो। प्लस चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो 4 रह गए नाइट्रोजन पे। ठीक है अनुश्री, आरिशा, समझ में आ रही बात? NH है ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन चारों शेयरिंग में गए, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। बिल्कुल CH4 जैसा स्ट्रक्चर आ गया, 4 सिग्मा बॉन्ड और 0 लोन पेयर।
क्या होता है ये शेप? टेट्राहेड्रल शेप होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। बताओ कोई दिक्कत? इजी। ठीक है बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहेड्रल शेप, खत्म। तो चार्ज आपने सोच लेना इस तरह से, है ना। आयंस के केस में सोचो PCl4 प्लस, सोचो इसको सब लोग। ये प्लस है वो सी पी पे लगेगा ना? हाँ, उसी में एज्यूम करना है आपको कि सेंट्रल एटम पे है। हाँ तो टेट्राहेड्रल ही हो गया। बाकी लोग बच्चों सब लोग कर लो आराम से। सेम सर। फास्फोरस, फास्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 आउटर मोस्ट शेल में, है ना। P प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, फिर से 4, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ऊपर बना है भाई। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन 4 हो गए शेयरिंग में Cl के साथ, समझ में आ रहा है? ठीक, PCl4 प्लस ऐसे बनाना है। 4 सिग्मा बॉन्ड, 0 लोन पेयर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहेड्रल शेप। सर हाँ जी, सर एक बार आने के बाद वापस बता दो। हाँ तो है ना, साथ साथ समझना है। ठीक है, एंड नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में से? बताओ। नाइट्रोजन में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सर 5। 5 होते हैं ना। तो मैंने क्या बोला कि जो भी चार्ज होगा वो सेंट्रल एटम पे हम एज्यूम कर लेंगे। ठीक है हम, हाँ सर। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे नाइट्रोजन पे? सही से रिपीट करना क्वेश्चन। नाइट्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, क्योंकि उस पे +1 चार्ज आ गया है ना, तो 4 बचे ना। हाँ सर। ये बोल रहा हूँ, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे। और हाइड्रोजन कितने? 4। ठीक है हाँ हम, सर। तो चारों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में चले गए हाइड्रोजन के साथ, कोई दिक्कत? सिंगल सिंगल बॉन्ड, हाँ सर। पक्का? कितने यस बॉन्ड्स आए हम? 4। यस 0 लोन पेयर हम, ठीक है। यस। तो क्या आ गया? sp3 हाइब्रिडाइजेशन या टेट्राहेड्रल शेप, बता समझ आया? हाँ सर। ऐसे PCl4 प्लस है, फास्फोरस में भी 5 ही होते हैं, एक कम हो गया क्योंकि +1 चार्ज है, चारों इलेक्ट्रॉन्स चले गए बॉन्डिंग में। बता, क्लियर है? पक्का करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन? यस सर। ओके करो। PCl6 माइनस, अमोक बताएगा इसका आंसर मेरे को। सर डन। डन सर। अमोक कहाँ तक पहुंचा? सर ये तो मेरे को पता लगे कि हाँ हाँ, 6 है, 6 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 6 बॉन्ड बन जाएंगे ना। हाँ इतना समझ आ गया ना, तो 6 बॉन्ड बन जाएंगे क्लोरीन के साथ। ठीक है, यस। ठीक। 6 को कैसे सजाते हैं अमोक? ऑक्टाहेड्रल। बस बढ़िया, याद तो है तेरे को, सब बढ़िया है ना। 6 को कैसे सजाना है? तूने ऐसे सजाना है यार, 4 प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे, खत्म बात। अब उसके बाद थोड़ा सा बस ये तेरा काम है कि तेरे को याद रखना है शेप का नाम। समझ में आ रही बात अमोक? ठीक है, यस। स्क्वायर, बाय पिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल, अंडरस्टूड एवरीवन?
ठीक है वैभव, कोई दिक्कत? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, इतना सिंपल सा चीज है बच्चों। और करते हैं BF4 माइनस, BF4 माइनस बोरॉन। tetrahydral, वेरी गुड। हाँ जी बच्चों, सबको सुना रहा है? आचमन सुना रहा है? इसका आंसर आ रहा है? अमोक, कोई दिक्कत? बोरॉन में अमोक तीन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाँ तो एक 4 हो जाएगा। कि 4 हो गए। बस ये है यार, छोटा सा तरीका, आसान सा। 4 हो गए, 4 को हम बांट देंगे इलेक्ट्रॉन्स के साथ, बॉन्डिंग में चलाएगा फ्लोरीन के साथ। ठीक है बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइज्ड या फिर टेट्राहेड्रल शेप, इतनी सिंपल सी बात है। सेम तरीके से सोचना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा लेकिन ऐसे ही सोचना है आपको। सोचो I3 माइनस, बिल्कुल वैसे ही सोचना है ना। आयोडीन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? वो 7 7। अब कितने हो गए? 8 8 हो गए, एक्स्ट्रा आ गया एक। ठीक है बच्चों, अब आपको सिर्फ ये सोचना है कि एक आयोडीन को सेंट्रल एटम बनाना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी दोनों आयोडीन उससे बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, सोचो आगे का काम, सोचो आप लोग। आज काम मैंने आसान कर दिया आपका। बाकी दोनों आयोडीन उसके साथ बॉन्ड बनाएंगे। ठीक, करो। 8 इलेक्ट्रॉन्स को सजाओ। हाँ जी, सोच पा रहे हो? आर्यन, अनुश्री, सर लीनियर बन जाएगा। वेरी गुड अमोक, वेरी गुड, बहुत सही है ना। तेरे को बढ़िया सब बात समझ में आ गई अब। वेरी गुड। ठीक है बच्चों, तो आयोडीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2 गए बॉन्डिंग में, बचे 6। 6 का मतलब बच्चों 3 लोन पेयर है ना, और 3 लोन पेयर हमने सजा देने हैं प्लेन में ऐसे। समझ में आ रहा है सबको? ठीक, आपको पता ही है 3+2, 2+3 वाला केस आ रहा है। कौन सा वाला केस आ रहा है बच्चों? 2+3 वाला, 2 बॉन्ड और 3 लोन पेयर।
sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन समझ में आया ये तारिशा, एनी डाउट? और इस शेप को हम लीनियर शेप बोलते हैं। तो तरीका समझ में आ गया सबको? आयोडीन एक को सेंट्रल एटम बनाना है, तीनों आयोडीन है तो किसी को भी बना दो, है ना। तो आयोडीन पे 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक और आ गया एक्स्ट्रा, 8 आ गए। बिल्कुल बच्चों HCF2 जैसा सीन बन गया। HCF2 में भी ज़ेनॉन पे 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 फ्लोरीन उससे अटैच है। I3 माइनस में भी आयोडीन भी फ्लोरीन जैसा ज़ेनॉन जैसा बन गया क्योंकि उस पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। समझ में आ रही मेरी बात सबको? ठीक। तो इस तरह से बच्चों, इस तरह से हम आयंस के बारे में हमने सोचना है, शेप, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह। ओके। तो ये सारी आपकी हाइब्रिडाइजेशंस हो गई। और क्वेश्चंस देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में छोटे छोटे से आते हैं। Find if there is change in hybridization or bond angle. Hybridization or bond angle. आपको सोचना है कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है। अमोनिया के साथ H+ रिएक्ट करके अमोनियम आयन बना रहा है। नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन हो रही है क्या चेंज, या बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है? क्या हो रहा है? तो बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये बताना है मेरे को। ठीक है, सोचो बताओ। हाँ जो समझ आया, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन निकाला दोनों जगह। नहीं निकाला? बताओ शांत कैसे हो गया? अरे बताओ। सर सेम ही आ रहा है मेरा तो दोनों पे। हाँ तो क्या दिक्कत है बताओ, कॉन्फिडेंस के साथ, है ना। तो मैं श्योर नहीं था इसमें। हाँ NH3 है बच्चों, क्या केस है NH3 का? 3+1 समझ में आता है सबको? केस ठीक है अनुश्री, केस समझ में आता है सबको? NH3 में है 3+1 वाला केस। ठीक है मोब, क्या बोलते हैं इस शेप को मोब? पिरामिडल। यस सर।
हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। NH4+ में क्या होता है आपने वो भी देख लिया। अमोनियम आयन में क्या होता है, 4 बॉन्ड आ जाते हैं, ठीक है, टेट्राहेड्रल शेप बन जाती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। फिर से हाइब्रिडाइजेशन में नो चेंज। कौन सा केस है ये, 4+0। अब मुझे बताओ सोच के बॉन्ड एंगल क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बताओ भाई। इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा, वेरी गुड। बच्चों हमने बॉन्ड एंगल लिखे भी थे इसके। लोन पेयर बॉन्ड एंगल को दबा देता है, लोन पेयर बॉन्ड एंगल को दबा देता है, याद है सबको, ठीक। लोन पेयर रिपल्शन मार के बॉन्ड एंगल को दबा देता है। यहाँ पे लोन पेयर है नहीं, यहाँ पे बॉन्ड पेयर आ गया, इस वजह से बॉन्ड पेयर जाने की वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। और हमने तो लिखा भी है इसका बॉन्ड एंगल, है ना, CH4 में 109.5 डिग्री और यहाँ पे 107 डिग्री। समझ में आ रहा है सबको? कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन है ये, सिंपल सा, कि यार बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा इस रिएक्शन में। बताओ, इतनी सी बात है कि लोन पेयर चला गया इसलिए बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। अंडरस्टूड एवरीवन? सेम चीज बतानी है आपको मेरे को अब इस रिएक्शन में, सेकंड रिएक्शन में, कि बॉन्ड एंगल के साथ क्या हो रहा है और हाइब्रिडाइजेशन के साथ क्या हो रहा है, ठीक है। सेम चीज बतानी है, सोच के बताना। बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है क्या, और बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज, बताओ। कपड़े बदलो, टाइम हो गया। लेकिन वाले केस में बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा, नहीं ध्यान, इंक्रीज। से डिक्रीज होगा। हाँ ध्यान से करो, ध्यान से। हाइब्रिडाइजेशन चेक करो दोनों तरफ, शेप बनाओ दोनों तरफ, आराम से, मजे में आएगा समझ में बॉन्ड एंगल भी, ठीक है, करो। सारी शेप्स बच्चों आ गई ना, सब कुछ समझ में ना। तो BF3 में क्या होता है, 3 बॉन्ड आते हैं, ठीक है तारिशा। तो 3 बॉन्ड का मतलब क्या हो गया तारिशा, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, कितना, 120 डिग्री, और हाइब्रिडाइजेशन sp2, ठीक है। अमोक समझ में आ रहा है? यस सर। ट्रायंगुलर प्लेनर शेप, ट्रायंगुलर प्लेनर शेप। BF4, सॉरी BF4 माइनस लिखना चाहिए था मुझे। BF4 माइनस में हमने अभी देखा था ये, अभी शेप बनाई थी ऊपर इसकी, BF4 माइनस लिखना चाहिए था, शायद मैंने गलत लिखा था, हो सकता है इसकी वजह से आप लोगों ने सही नहीं किया हो। मैंने खुद ही BF4- लिख दिया था। ठीक है, ओके, ठीक है। अब बच्चों 4 बॉन्ड और 0 लोन पेयर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहेड्रल शेप, लेकिन बॉन्ड एंगल कम हो गया इस बार, ठीक है तारिशा, 107, सॉरी 109.5 डिग्री। ये सब चीजें ध्यान रखो हर शेप के बारे में। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। और आगे बात, कोई दिक्कत, अनुश्री, आचमन, कोई डाउट, वैभव? तो हमने सारी शेप्स देखी हैं इसकी ऑलमोस्ट, है ना, और आसान आसान से इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे रहते हैं, है ना। तो बस आपको शेप निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल, इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं, ओके।
बॉन्ड एंगल कंपेयर करने वाले क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल, एक तो ऑब्वियसली सबसे पहला फैक्टर है हाइब्रिडाइजेशन। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर तो हाइब्रिडाइजेशन ही रहेगा भाई, ऑब्वियस सी बात है। एसपी होगा तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है, 180, 120, 109.5 डिग्री। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल कंपेयर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर तो हो गया हमारा हाइब्रिडाइजेशन। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे यार, कंपेयर बॉन्ड एंगल। ठीक, तो हालांकि आसान है, आप शेप बनाओगे तेजी से देख लोगे बॉन्ड एंगल कितना है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट फिर भी एक इसको लिख लेते हैं कि फैक्टर्स किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। क्लियर है बच्चों? इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर। जितने लोन पेयर ज्यादा, जितने लोन पेयर्स बच्चों ज्यादा, उतना बॉन्ड एंगल कम। ठीक है, जैसे अभी ऊपर देखो आप लोग, sp NH3 और NH4 प्लस दोनों ही sp3 थे। ठीक है, दोनों क्या थे? sp3। NH3 में लेकिन एक लोन पेयर था, तो उसकी वजह से उसका बॉन्ड एंगल क्या हो गया? कम हो गया। अंडरस्टूड एवरीवन? सो बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर्स। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है ये CH4, NH3 और H2O। तीनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। एक है 4+0 वाला केस, आपके नोट्स में सारे केसेस लिखे हुए हैं, एक है 3+1 वाला और एक है 2+2 वाला। क्लियर बच्चों? ठीक, तो ऑब्वियसली बॉन्ड एंगल किसका सबसे ज्यादा होगा? CH4 का, हमने लिखा हुआ भी है नोट्स में। अंडरस्टूड एवरीवन? जैसे जैसे लोन पेयर्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बॉन्ड एंगल कम हो रहा है। ऑलराइट, ये दो फैक्टर सबसे पहले क्लियर है बच्चों? सबको कोई दिक्कत परेशानी? थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, 12th क्लास तक आपके साथ रहेगा। 12th क्लास में बोर्ड में पी ब्लॉक में आएगा। if hybridization and bond angle both are same, hybridization and bond angle both are same, तो किस चीज पे डिपेंड करेगा? और ऐसा कहाँ पे होगा कि बॉन्ड एंगल भी सेम हो, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो? ऐसा होगा बच्चों सेम ग्रुप वाले बंदों में। किसमें सेम होगा? सेम ग्रुप वाले बंदों में। जैसे NH3, PH3, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, मैंने आपको पहले भी सिखाया है। ग्रुप नंबर 15 है ना, ग्रुप नंबर 15 के हाइड्राइड्स हैं। तो आप 12th क्लास में पी ब्लॉक में भी ये चीज पढ़ते हैं, अभी से आपको ध्यान रखना है। इनका बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है। सब में बच्चों एक एक लोन पेयर आएगा, क्योंकि सबके बाहर आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। सेम ग्रुप के बंदे, जब सेम ग्रुप के बंदे हैं तो सबके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेम शक्लें बनेंगी सबकी। समझ में आ रहा है? फिर भी बॉन्ड एंगल में थोड़ा डिफरेंस आएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई दिक्कत? तो इस केस में बॉन्ड एंगल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा सेंट्रल एटम, उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। क्यों? मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। तो बच्चों जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फास्फोरस, सबको याद है। ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, तो पहली बात तो बॉन्ड एंगल घटता जाएगा। सिंपल सा ये ऑर्डर आता है 12th क्लास तक, 12th के बोर्ड तक में आता है क्वेश्चन, याद रखना है अभी से आपको। ठीक है, तो रीजन क्या है? रीजन ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे
नाइट्रोजन के पास होंगे यहाँ पे, और जितने पास होंगे सेंट्रल एटम के बच्चों, आप समझ पा रहे हो सब लोग, जितना पास होगा सेंट्रल एटम के उतना इनमें रिपल्शन ज्यादा होगा। जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंट्रल एटम के पास होगी उतना रिपल्शन बीच में ज्यादा लगेगा। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा, जितने इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर रखे होंगे, कोई चीज सर्कुलर आर्क में दूर होती है तो उसमें डिस्टेंस बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो रिपल्शन कम होगा, डिस्टेंस कम होगा लोन पेयर में तो रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा। बताओ भाई, समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में आ गया सबको? आर्यन, अमोघ, एनी डाउट? निश्चय? ठीक है, गर्व समझ में आ रहा है? गर्व यस सर, आ रहा है। ठीक है। अनुश्री, तारिशा, ये ध्यान रखना है, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, इस तरह से। सेम फंडा लगे बच्चों ग्रुप 16 में भी, उससे टेपो लिखो इसका ऑर्डर, ग्रुप 16 हाइड्राइड्स। सेम फंडा रहेगा, सब में दो दो लोन पेयर आएंगे, सेम ग्रुप के हैं सब। ऊपर से नीचे बॉन्ड एंगल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज कर रही है। ऑलराइट बच्चों, समझ में आ गया सबको? थर्ड फैक्टर। सो दीज आर द थ्री फैक्टर्स जिन पर बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है। ओके, तो अच्छे से सबको समझ में आ गया। हाइब्रिडाइजेशन निकालना, शेप निकालना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर की। स्कूल में तो मतलब आप इन्हीं पे क्वेश्चन आने, सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे अगर आपने एक बार इसको ध्यान से समझ लिया तो। ओके अब थोड़ा सा आप समझ सकते हो कि यार मिक्सिंग वगैरह करने से हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है। हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी क्या कहना चाह रही थी? पहले तो मैंने सिर्फ आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखा दिया था, ठीक है। तो जो ये थ्योरी ये बोलती है कि, फिर से है ना, शेप कैसे बताती है थ्योरी की, कार्बन और हाइड्रोजन, मतलब CH4 जब बनाना है तो क्या बताया था मैंने आपको कि कार्बन अपने, है ना, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करने के लिए पहले अपनी तैयारी करेगा। क्या तैयारी करेगा? मिक्सिंग करेगा ना। क्या करेगा बच्चों? मिक्सिंग। मिक्सिंग करेगा, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स मिक्स होके 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। याद है सबको? ये ऐसा बोलता था हमारा थ्योरी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। साथ ही बच्चों ये थ्योरी ये भी बोलती है कि ना कोई s रहेगा ना कोई p रहेगा। जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे ना, उनकी शेप फिर थोड़ी अलग सी हो जाएगी, और वो चार टेट्राहेड्रली अरेंज हो जाएंगे। कैसे अरेंज हो जाएंगे? टेट्राहेड्रली। ऐसा बोल रही है थ्योरी, समझो बात को थोड़ा सा, ठीक है। सिंपल सी बात है, टेट्राहेड्रल शेप बननी है तो वो टेट्राहेड्रली, उसने बोल दिया हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी ने कि यार इनकी अपनी कोई शेप नहीं रहेगी। px py pz क्या होते थे? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा। अब 90 डिग्री का एंगल नहीं रहेगा। अब एंगल कितना आ जाएगा? 109.5 डिग्री, जो हमने सीखा है VSEPR थ्योरी में। समझ में आ रही मेरी बात? बताओ सब लोग पहले यहाँ पे आराम से, क्या है ये? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से। ना तो इनकी शेप s के जैसी ना p के जैसी, प्योरली मिक्सचर है उनका, उनका हाइब्रिड है। अलग ही शेप आ गई थोड़ी सी, अलग ही बॉन्ड एंगल, अगर अलग ही इनके बीच में एंगल आ गया। ऐसा बोलती है थ्योरी, ठीक है। ये थ्योरी बोलती है कि पहले कार्बन ने ऐसे अपने 4 ऑर्बिटल्स को सजा लिया टेट्राहेड्रली, अब 4 हाइड्रोजन्स आके सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, हेड ऑन ओवरलैप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेड ऑन ओवरलैप। अब सबको समझ में आते हैं सारे टर्म्स। हेड ऑन ओवरलैप क्या होता है? ठीक है, हाइड्रोजन के 1s 1s आकर
सिर से सिर दे मारेंगे, हेड ऑन कोलिजन कर लेंगे हमारे कार्बन के 4 sp3 ऑर्बिटल्स के साथ। ऐसे बनेगा CH4। शेप भी आ गई, शेप भी बता दी हाइब्रिडाइजेशन ने, जो VBT में दिक्कत थी, ठीक है, वो दूर हो गई। और साथ साथ ये भी बोल दिया कि बॉन्ड लेंथ अब सबके सब सेम आएंगी, सारे जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं सबकी लेंथ बराबर है, इसलिए सारी बॉन्ड लेंथ भी सेम आएंगी। तो सारी चीजें जो, दो चीजें जो VBT में गलत हो रही थी बच्चों, वो सारी की सारी इसने रिमूव कर दी, सारी दिक्कतें। बताओ यार, कोई दिक्कत इसमें आप किसी को? RN क्लियर है ये? यस सर। ठीक है वैभव, दिस इज द थ्योरी हाइब्रिडाइजेशन की, कि मिक्सिंग के बाद कुछ अलग ही सीन बन जाता है, ना कोई S ना कोई P, कुछ बीच का सिचुएशन बन जाता है। sp3 में बच्चों स्कूल में भी पूछेंगे ये सब चीजें। 25% S करेक्टर है, 25% उसकी हरकतें S जैसी रहेंगी, क्योंकि 1 out of 4 इज S। 75% sp3 में P करेक्टर होगा, बिकॉज 3 out of 4 इज P। अंडरस्टूड एवरीवन? कोई दिक्कत? नेक्स्ट, C2H4 में क्या होता है वो देखो ध्यान से, मजेदार। C2H4 कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन मैंने निकालना सिखा दिया था आपको, है ना? ऑर्गेनिक कंपाउंड में बताओ दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? बता दिया कुछ, है ना? बताओ बताओ जल्दी, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। नहीं, ये बताओ। आगे था ना जो सबको समझिए हाइब्रिडाइजेशन करना, नहीं आ रहा सबको? कोई दिक्कत आ रही है? हाँ सर, लेकिन इसमें 2 कार्बन है ना। ये कराया नहीं था मैंने? नहीं। sp3d। नहीं, एक सेकंड, एक मिनट नोट्स चेक कर लेता हूँ। मुझे लगा मैंने करा दिया, कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता दूंगा, लेकिन बताया होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के साथ। हाइब्रिडाइजेशन कब निकालना सिखा था आपको? VSEPR थ्योरी से पहले नहीं होता था ये हाइब्रिडाइजेशन? लास्ट टू लास्ट क्लास में। बताया भाई, इसलिए भूल गए आप लोग, एक क्लास पहले बताया तो भूल गए ना। शाबाश, भूल जाते हो आप लोग ना, कोई बात नहीं, फिर से बता देते हैं। देखना मुझे अपने नोट्स में, मैंने अभी देखा, चेक कर लिया, वैसे बनी हुई है, पूरी लंबी चेन बनाई थी यार, कैसे भूल गए आप लोग हैं? मैंने क्या बताया था बच्चों? मैंने ये बताया था कि सेंट्रल एटम, ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स थे सेंट्रल एटम वाले, है ना, वरना हम हर हर कार्बन का अलग अलग निकालते हैं, हर एटम का, हर सेंट्रल एटम का अलग अलग निकालते हैं। आया याद आर्यन? 1 2 3 4 के अच्छा हाँ। इस कार्बन के बच्चों 4, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। भूल जाते हो आप लोग हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, याद दिला देते हैं। ठीक है बच्चों, तो फंडा ये है बच्चों कि ऊपर जो मॉलिक्यूल्स थे उसमें एक ही सेंट्रल एटम था। ओके ओके, याद आ गया तारिशा, अनुश्री, तारिशा शायद हो सकता है इस क्लास में एब्सेंट थी, जहाँ तक मुझे याद है। यस सर। हाँ, कोई बात नहीं। तो तारिशा इसमें क्या करते हैं, हर एक कार्बन का, ठीक है बच्चों, अब अब कोई एक सेंट्रल एटम थोड़ी ना, ये भी सेंट्रल एटम है। अब तो इसके इस कार्बन के 4 बॉन्ड देख, तो 4 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, तो हर कार्बन के लिए आप अलग अलग निकालोगे, ठीक है तारिशा? सेकंड कार्बन के लिए, ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है सबको? सेकंड कार्बन के लिए क्या सीन है तारिशा? 3 सिग्मा बॉन्ड,
लोन पेयर कभी नहीं आएगा कार्बन पे, ठीक है। ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइज, अंडरस्टूड। ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज, ऐसे है ना, स्कूल में आएगा यार, ये ध्यान से देख लो, इसमें बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है अमोघ। 1 2 3, 3 सिग्मा मोल। अब बताओ बच्चों, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन हाइब्रिडाइजेशन जल्दी से। sp और sp। हाँ, 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। कार्बन पे कभी लोन पेयर नहीं आएगा। ट्रिपल बॉन्ड मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन, डबल बॉन्ड मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन, सिंपल सा फंडा है यार। ठीक है बच्चों, ध्यान रहेगा सबको। Yes, sir. ठीक है, तो दोनों कार्बन यहाँ पे बच्चों sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इतना तो समझ आ गया सबको। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। पाई बॉन्ड को मैंने आपको बताया था कि पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, उसका रीजन समझ लो बच्चों। पाई बॉन्ड बनता है प्योर p ऑर्बिटल्स में। प्योर p ऑर्बिटल्स 90 एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे। जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो शक्लें बिगड़ गई। जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है तो आपने ऊपर देखा sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, एंगल कितना हो गया उसके बीच में, 109.5 डिग्री हो गया, ठीक। अब ये पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, ठीक है। ओनली प्योर p ऑर्बिटल्स फॉर्म पाई बॉन्ड, क्योंकि वो परपेंडिकुलर रहेंगे और उनमें वो साइडवेज हाई हेलो होगा, बढ़िया वाला। तो जब C2H4 बनना है, ठीक है, C2H4 बनना है, एक पाई बॉन्ड बनना है कार्बन कार्बन के बीच में। तो इन्होंने इसलिए क्या किया बच्चों, एक है ना, मैं तरीका बता रहा हूँ, वैसे तो आपको पता ही है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, है ना। इन्होंने एक p ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं किया कि भाई पाई बॉन्ड बनाना है तो एक प्योर p चाहिए। क्या चाहिए, एक प्योर p। बात समझ आ रही मेरी सबको, ठीक। sp2 हाइब्रिडाइजेशन किया, कैसा हाइब्रिडाइजेशन किया, sp2 और sp2 की शेप, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स अपने आप को कैसे सजा लेंगे, 120 डिग्री पे। कैसे सजा लेंगे, 120 डिग्री पे। बताओ बच्चों, समझ में आया सबको, कोई दिक्कत। ये एक कार्बन, ऐसे ही दूसरे वाला कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, उसने भी अपने 3 ऑर्बिटल्स, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऐसे सजा लिए। कार्बन कार्बन ने एक बॉन्ड तो बना लिया, कैसा, सिग्मा। एक बॉन्ड तो बना लिया बच्चों, कैसा, सिग्मा, ठीक। इसके अलावा जो प्योर p ऑर्बिटल होगा, जो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गया, वो क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। तो ये है प्योर p, ये है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इनके लिए कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएंगे इनके साथ बॉन्डिंग करने, सिग्मा बॉन्ड बनाने। बताओ जो ये पिक्चर क्लियर है या मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूं, अमोघ, आचमन, बताओ। प्योर p ऑर्बिटल ये जो बना है बच्चों, ये परपेंडिकुलर आएगा हमारी स्क्रीन के परपेंडिकुलर। इस पे बनाना पड़ गया ऐसे मजबूरी में, लेकिन स्क्रीन के परपेंडिकुलर होगा। और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल्स होंगे वो 120 डिग्री होंगे। sp2 हाइब्रिडाइज में हमेशा कितने आएंगे बॉन्ड एंगल्स, 120 डिग्री। मम्मी रखती टाइम पे बच्चा वो बताओ जो समझ आया सबको, ठीक है, कोई दिक्कत, yes, ठीक है। तो C2H4 में दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या, sp2 है, 120 डिग्री एंगल पे रहेगा, 120 डिग्री एंगल पे रहेंगे एक दूसरे के। और एक p जो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गया, वो क्या करेगा, वो
पाई बॉन्ड बनाएगा। इस पिक्चर को ध्यान से देखो, जो दिमाग में बिठा लो, है ना। हाँ जी, ये दिख रहा है सबको? हाँ, जो ये दिख रहा है सबको स्क्रीन? यस सर। ये देखो सब लोग राइट में, राइट मोस्ट पिक्चर को देखो, है ना। तो ये जो 2p ऊपर नीचे वाले बच्चों जिनके बीच में पाई बॉन्ड होता है, ये प्योर रहते हैं, है ना। तो इसलिए हम पाई बॉन्ड को इंक्लूड नहीं करते hybridization में, क्योंकि पाई बॉन्ड बनाने के लिए एवरीवन हमें प्योर p ऑर्बिटल रखने हैं, ना। क्या प्योर p ऑर्बिटल? अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक। और ये जो तीन है कार्बन के, ये sp2 हाइब्रिड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। ये तीन कैसे हैं? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, है ना। इसमें भी देख सकते हो आप, ये तीन कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। चार के साथ तो हाइड्रोजन ने बॉन्डिंग कर ली, एक एक इन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया, कार्बन कार्बन ने, sp2 ने, ठीक है। pz जो बचा, जो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गया, z एक्सिस ऑब्वियसली परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वो हमारा क्या बना रहा है? पाई बॉन्ड बना रहा है। और देखो इस ये चित्र राइट वाला, क्लियर है बच्चों? समझ में आ गई सबको बात? ठीक है। तो इस तरह के चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अब मुझे बताओ, ये C2H4 मॉलिक्यूल जो होगा, ये प्लेनर होगा या नॉन प्लेनर होगा? सोच के बताओ, प्लेनर होगा या नॉन प्लेनर होगा? सर नॉन प्लेनर। वो जो प्योर पी है वो तो इमेजिनरी है ना। हाँ, तो प्लेनर हो गया ना, फिर प्लेन में होगा ना बाकी सब। अच्छा हाँ सर, यहाँ प्लेनर प्लेनर। हाँ, sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो तक तो प्लेनर में है ना बच्चे, है ना। क्या दिक्कत है? ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है सबको? अमोघ प्लेन के बाहर कब जाता है अमोघ? जब sp3 होता है, राइट अमोघ? टेट्राहेड्रल शेप इज हाँ सर। प्लेन, है ना, Not प्लेन planar. है। ठीक है, तो बच्चे sp2 तक ट्रायंगुलर प्लेनर और sp इज लीनियर, वो सब प्लेन में रहता है। ठीक है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है दोनों आइटम्स। ठीक है आर्यन, सीधे आंख बंद करके, प्लेनर मॉलिक्यूल। कैसा मॉलिक्यूल है? प्लेनर है। तो तूने बोला कि भाई सर pz वाला तो इमेजिनरी है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, सिर्फ हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो वो प्लेन में रहेगा। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? तो sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन, अगर यही दो हाइब्रिडाइजेशन होगी तो मॉलिक्यूल विल बी प्लेनर। ध्यान रहेगा बच्चों, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे कि बताओ कि ये मॉलिक्यूल प्लेनर होगा या नॉन प्लेनर होगा। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, इस टाइप के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ये आपको आने चाहिए। ठीक है, ठीक है। अनुश्री समझ आ गया? तारिशा, एनी डाउट? ओके, बताते हैं उसमें से कौन सा प्लेनर मॉलिक्यूल है, कौन सा नॉन प्लेनर है। छह एग्जांपल्स आपके सामने, इसमें से आपको बताना है मुझे प्लेनर कौन सा, नॉन प्लेनर। ओके, करो।
सर डन। बच्चों ठीक है, तो BF3 हाइब्रिडाइजेशन निकाला आपने। हाइब्रिडाइजेशन से नहीं, थोड़ा स्ट्रक्चर देखना पड़ जाता है कई बार, जैसे आगे एग्जांपल्स आएंगे ऐसे। प्लेनर हो गया, ये तो प्लेनर हो गया। BF4 माइनर नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर। CO2 प्लेनर, प्लेनर। XCF2 नॉन प्लेनर, यहाँ पे गलती पकड़ी गई है ना, ये प्लेनर होगा। ठीक है आर्यन, क्योंकि लीनियर शेप आ रही है, लीनियर शेप कैसे नॉन प्लेनर हो जाएगी? समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन से इसलिए काम नहीं चलेगा बच्चों, है ना। 3 लोन पेयर आ रहे हैं, 2 बॉन्ड पेयर। समझ में आ रही बात? शेप कैसी है? लीनियर। ठीक है आर्यन, ओके ठीक है ना लीनियर शेप। तो sp3d होते हुए भी लीनियर है यार, ध्यान रखना, क्योंकि बाकी हर जगह लोन पेयर लगे हुए हैं, है ना। तो शेप तो तूने बताया, जैसे ये इमेजिनरी हो गया XCF4, XCF2 की वजह से होगी शेप तो सिर्फ, बाकी दोनों करो ध्यान से ऐसे ही। चलो ये भी सोच के रख लेना, है ना। नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग से पहले यही डिस्कस करेंगे, आराम से सोच के स्ट्रक्चर बनाओ, फिर प्लेनर और नॉन प्लेनर निकालना। सबको समझ में आया बच्चों? सबको कोई दिक्कत? सारे है ना, ये सब स्ट्रक्चर्स वगैरह में आना है। चाहिए। XCF4 नॉन प्लेनर होगा और IF3 प्लेनर ना होगा। गलत है, गलत है, फिर से देख, फिर से देख, है ना, फिर से देखना। ओके चलो बाय। थैंक यू सर।